बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से आप तमाम दोस्त अब आपकी खिदमत में हाजिर। फैब के स्टार्ट होने से पहले फैब के बारे में कुछ फोरकास्ट किया था, कुछ रीडिंग सजेस्ट की थी और उन एनालिसिस और रीडिंग्स की बेस पे ये डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम फैब को नेगेटिव क्लोज होता हुआ देखते हैं। साथ में ये भी डिस्कस किया था कि जनवरी और फैब एक दूसरे के ऑपोजिट क्लोज होते हैं। जैन अगर पॉजिटिव क्लोज हुआ है तो फैब नेगेटिव क्लोज होता है। और साथ में ये भी डिस्कस किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट 23 ईयर्स में हमने जैन को पॉजिटिव क्लोज होते हुए और फैब को उसके अगेंस्ट नेगेटिव क्लोज होते हुए देखा। कल तक फैब पॉजिटिव नजर आ रहा था और आज हमने उसको नेगेटिव क्लोज होते हुए देखा। जो हिस्टोरिकल रीडिंग्स हैं उसने भी अपना काम किया। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये बात बताई थी कि ये बात तो नजर आ रही है कि फैब में इनिशियली हम एक पॉजिटिव मोमेंटम इंटैक्ट देखेंगे, लेकिन ये बात भी तय नजर आ रही है कि फैब पॉजिटिव क्लोज होता नजर नहीं आ रहा। सो अप साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग और सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज के साथ काम करना चाहिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने फैब का चार्ट है और देख लें, जैन में और फैब में बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट मूव बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो जैन में चीज हुई थी उसका ऑपोजिट फैब में हुई है। और इसके बाद आने वाले दिनों को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन को रिकॉल कर लें कि किस तरह का हमने मूव देखा, क्या लेवल्स बनते हुए देखा, तो उसके बाद हम फर्दर रीडिंग्स को लेकर चलते हैं और कंक्लूड करते हैं। आज के दिन हमने इंडेक्स में 274 पॉइंट का नेट लॉस विटनेस किया, जबकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंडेक्स 163 पॉइंट के नेट लॉस के साथ क्लोज हुआ। इंडेक्स ने 42,567 40,329 के दरमियान फैब के मंथ में ट्रेडिंग की और ये सारे लेवल्स अपसाइड के ऊपर हमने सजेस्ट किए थे कि इंडेक्स में बहुत मुश्किल है कि इंडेक्स 42,600 से 42,900 की रेंज को सस्टेन करें। इनफैक्ट अगर हम एग्जैक्टली बताएं तो हमने 42,560 से 42,590 की रेंज की बात की थी कि इस रेंज के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नजर नहीं आ रही और इंडेक्स ने 42,560 के एग्जैक्ट लेवल से रिजेक्शन ली। 42,567 का हाई बना और एक्सपोज जो टारगेट था इंडेक्स का वो भी हमने फैब में अचीव होता हुआ देखा। आज के दिन हमने इस वीक का पहला टारगेट भी अचीव होते हुए देखा, जो कि हम सजेस्ट कर रहे थे 40,460 पे। आज के दिन 40,436 का लो बना। इंडेक्स ने 40,810 40,436 के दरमियान ट्रेड किया और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वंस अगेन डाउन साइड के ऊपर वॉल्यूम नजर नहीं आए। 68.76 का वॉल्यूम आज के दिन देखने को मिला। 15% डाउन है कल से। कंप्लीट फैब में सिर्फ 2,137 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, जो कि वंस अगेन तकरीबन 18% 18.5% डाउन है लास्ट मंथ से। और ये की नोट हमने तकरीबन 7 फैब या 9 फैब को आप लोगों को शेयर की थी व्हाट्सएप प्रीमियम फोरम पे और उसके बाद हमने यहाँ पे शामिल कर दी थी। इन सारी रीडिंग्स को भी थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने ये बताया था कि MA200 जो कि 41,810 पे लाई कर रहा है, नवंबर 2021 से सस्टेन होता नजर नहीं आया। हमने इस मंथ भी सस्टेन होते नहीं देखा। जून 14 से एक टेक्निकल रेजिस्टेंस 42,980 सस्टेन होती नजर नहीं आई। वंस अगेन इस मंथ भी सस्टेन नहीं होते नजर आई। जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस थी 42,700 42,900, वो भी सस्टेन होते नजर नहीं आई। दिसंबर 5 2022 से लेकर टेक्निकल रीडिंग 41,900 पे एक रेजिस्टेंस थी, वो भी सस्टेन होते नजर नहीं आई। सितंबर 2021 से लेकर अब तक हमने एक इंडिकेटर को मंथली बेसिस पे 41,400 से ऊपर सस्टेन होते नहीं देखा था। सो इस दफा भी वो इंडिकेटर अपना काम करता हुआ नजर आया और फैब के मंथ को अपसाइड को रिस्ट्रिक्ट किया। आने वाले दिन में 40,330 40,300 300 एक्सपोज्ड है। अगर ये लेवल टूटता है तो 40,190 जो कि इस वीक का अल्टीमेट टारगेट है वो अचीव होता हुआ नजर आएगा। अपसाइड पे 40,600 40,900 एक रेजिस्टेंस बन रही है। कंप्लीट मंथ की अगर हम बात करें तो प्राइस फॉर्मेशन तो बियर्स को सपोर्ट कर रही है और इनिशियल मार्च में
फर्स्ट वीक जो वीक अभी चल रहा है उसमें नेगेटिविटी कंटिन्यू होते नजर आ रही है, और फर्स्ट 2 वीक्स में आप कह लें कि नेगेटिविटी कंटिन्यू होते नजर आ रही है। और अगर कोई इनिशियल अपसाइड मिल जाती है लकीली, तो ये सेफ एग्जिट्स की अपॉर्चुनिटी होगी बायर्स के लिए, सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज होगी शॉर्ट सेलर्स के लिए। और हमारा स्टांस सेम है कि हमने जो आपसे 3 वीक पहले 2 वीक पहले आप लोगों को सेल ऑन स्ट्रेंथ की लेवल्स बताए थे, उनके मोस्ट ऑफ द जो बेयरिश टारगेट्स हैं वो अचीव होते हुए नजर आए हैं। चाहे उसमें पीपीएल की बात करें हम, चाहे ओजीडीसी की बात करें, चाहे टीजीएल पीएसओ की बात करें, चाहे नेटसोल एवीएन और टीआरजी की बात करें, चाहे एसएनजीपी और एसएसजीसी की बात करें, पीआईओसी सीएचसीसी की बात करें, एटीआरएल और एनआरएल की बात करें, पीआरएल की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह सारों ने अपने टारगेट्स अचीव किए। तो उनमें अगर किसी ने फुल एक्सपोजर के साथ अभी भी पोजीशंस होल्ड रखी हुई है शॉर्ट सेल्स की, तो उसे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग मस्ट करनी चाहिए, और बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ रिस्क को मैनेज करना चाहिए। जब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट ना हो पार्शियल पोजीशन के लिए, अपनी पोजीशन को, अपनी गेंस को कंटिन्यू रखें। बाकी अपसाइड्स के ऊपर 42,500 किसी भी रिकवरी को लिमिट करने की सलाहियत रखता है। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाए तो 42,900 43,150 का लेवल वंस अगेन अपना काम करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे हम इस मंथ के लिए टॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं डाउन साइड पे 39,030, और फिर 37,500 के लेवल्स एक्सपोज्ड हैं। सो वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ की नोट्स ने अपना काम किया, हिस्ट्री ने अपना काम किया, हमारी टेक्निकल रीडिंग्स ने अपना काम किया, और ऑलमोस्ट हर स्टॉक्स ने अपना काम किया। सो इन एनालिसिस को फॉलो करते हुए आप सक्सेसफुल रह सकते हैं। हमें आप कांटेक्ट करना चाहें, हमारे प्रीमियम सर्विस लेना चाहें, तो वी रिकमेंड कि आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। और बाकी चैनल्स भी अवेलेबल हैं, आप चाहे तो उससे कांटेक्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।